शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में 10 मुहर्रम की मजालिस और जुलूस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा के मरकजी जुलूस अपनी मंजिलों पर पहुंचकर खत्म हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर पर मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का चारों सूबाई वज़राए आला को मौसर सिक्योरिटी इंतजामात पर खिराज तहसीन। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत का रेस्क्यू ऑपरेशन 60 घंटों बाद मुकम्मल। 27 लाशें निकाल ली गईं। सानहे से मुतालिक और शहर में मखदूश इमारतों की सूरत हाल पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कल इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पहली बार पुरअमन तरीन और इंतजामात के लिहाज से बेहतरीन मुहर्रम मुनक्किद हुआ। सड़कों की सफाई के साथ नफरत की गंदगी भी मिटाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बेहतरीन इंतजामात पर मुतालिका वज़रा, इदारों समेत तमाम टीम को शाबाश। ताउन पर उलमा कमेटियों से इजहार तशक्कुर किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि 9 मुहर्रम की तरह यौम आशूर पर भी अमन व अमान के लिए तमाम फोर्सेस और इंतजामिया हाई अलर्ट हैं। यौम आशूर पर मौसर इक़दाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी मजहबी मुनाफरत और फ़िरका वारियत पर क्रैक डाउन जारी है। विफाकी वज़ीर दाखिला का मुहर्रम में हिफाजती इंतजामात पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। वज़ारत दाखिला के मुताबिक यौम आशूर पर पूरे मुल्क में 4000 से ज़ायद जुलूस निकाले जा रहे हैं। 5480 मजालिस होंगी। वज़ीर आज़म को मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल से मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि मुहर्रम के दौरान पंजाब की पूरी इंतजामिया मुतहरिक है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए साइबर पेट्रोलिंग फोर्स काम कर रही है। 638 वेबसाइट्स पर नजर रखी जा रही है। हमें एक दूसरे के मसलक का एहतराम करना है। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता साल के निस्बत हालात बेहतर हैं। नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाली 417 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी। आज भी मुसलमानों का यजीदियत के हाथों खून बह रहा है। फ़लस्तीन के लोग करबला की याद को दोहरा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की आशूरा के जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की। यौम आशूर पर मकबूजा कश्मीर में इस किस्म की पाबंदियाँ पहले कभी नहीं लगाई गईं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का यौम आशूर पर शहदाए करबला को खिराज अकीदत। कहा, यौम आशूर अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। इमाम आली मुकाम ने ऐसी तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत है। तमाम मकातब फ़िक्र के दरमियान रवादारी, अमन और भाईचारे का फ़रोग़ ही इस दिन का असल पैगाम है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी हमें हक और सच पर डट जाने का दर्स देती है। इमाम आली मुकाम और उनके साथियों ने अपनी शहादत से दुनिया में अजीम मिसाल कायम की। नारोवाल में यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुश्मन इंतशार और तकसीम पैदा करके हमें कमज़ोर करना चाहता है। हमें मजहबी रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग़ देना होगा। कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल इजलास तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वाक़े के ज़िम्मेदारान को सज़ा देने की यकीन दहानी। कहा कि कल हादसे की शिकार इमारत पर कमेटी की रिपोर्ट्स का जायज़ा लेंगे। कराची में 500 से ज़ायद ख़तरनाक इमारतें हैं, जिनमें ज़्यादातर ज़िला जनूबी में हैं। उनका मुतबादिल हल ढूंढेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का लियारी कराची में इमारत गिरने पर अफसोस का इजहार। कहा, सानहे लियारी में जाँ बहक अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी है। ये लम्हा दुख और यकजहती का है। मुश्किल हालात में काम करने वाले रेस्क्यू एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करती हैं। अहमदपुर शरकिया में वैन में आग लगने के वाक़े में जख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। जाँ बहक तालिबात की तादाद 3 हो गई। जाँ बहक होने वाली तालिबा मुल्तान बर्न यूनिट में ज़ेरे इलाज थी। हादसे में 10 तालिबात झुलस कर जख्मी हुई थीं।
सानह स्वात में दरियाए स्वात में 10वें रोज़ भी लापता बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक दरिया से 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 अफराद को बचा लिया गया था। 27 जून को दरियाए स्वात में 17 अफराद बह गए थे। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले की पेशगी इत्तला दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर दावा। आयोवा में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि ईरान ने उन्हें मिसाइल हमलों से कबल न सिर्फ फ़ोन पर इत्तला दी बल्कि जगह और वक्त का भी पूछा। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान ने फ़ोन पर उन्हें बताया कि वो 14 मिसाइल दागना चाहता है। ईरान ने उनसे ये भी पूछा कि वो किस जगह हमला करे। इस पर उन्होंने कतर की अमरीकी बेस का बताया जो पहले खाली कर दी गई थी। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान ने उन्हें कहा कि वो 1 बजे हमला करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का कहना है कि अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान की जौहरी तनसीबात पर खुलम खुला हमला करके ख़तरनाक मिसाइल कायम की। अगर कोई जौहरी सानिया हुआ तो पूरी दुनिया इसकी कीमत अदा करेगी। पहले ताकत फिर अमन का नज़रिया महज ताकत की मंतक है और ताकत अमन नहीं ला सकती। पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक़ वुस्ता के बुनियादी मसले फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वुस्ता के बहरान का वाहिद अमली रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसके लिए मौसर और अमली इक़दामात उठाए। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। अज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से आयतुल्लाह ख़ामनाई का इस्तक़बाल किया। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज़ इंतज़ामिया ने मकबूजा वादी के कई इलाकों में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। 4 या इससे ज़्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आए। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। कल से अब तक मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में स्कूल की इमारत तबाह कर दी। हमास गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करने पर अज़मन। मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ़द दोहा रवाना। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी तजावीज़ में इसराइली हमले रोकने, 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की ज़मानत, पहले रोज़ 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई, 18 यरगमालियों की लाशों की हवालगी और गज़ा में इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर मुतफ़िक़ा ज़राए के ज़रिए तकसीम करने की तजावीज़ भी शामिल। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि बुहेरा अहमर में यमन के नज़दीक बहरी जहाज़ पर छोटी कश्तियों से फायरिंग और ग्रेनेड हमला हुआ है। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुज़ाहिरा। दारुल हुकूमत तेल अवीव में हज़ारों अफराद का एहतजाज। नेतन्याहू हुकूमत से गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया का शाम से ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। किसी भी बरतानवी वज़ीर का 14 बरस बाद पहला दौरा शाम। दमिश्क पहुंचने वाले बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने कहा कि बरतानिया शाम के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहा है। नई शामी हुकूमत की हिमायत बरतानवी मफाद में है। शाम की मदद के लिए 94 मिलियन पाउंड देने का भी वादा। मारूफ बरतानवी सहाफ़ी मेहदी हसन की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी पर तनकीद। कहा, बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा शाम में अलकायदा के साबिक रहनुमा से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि उसी दिन बरतानिया में पुरअमन फ़लस्तीनी ग्रुप के 20 अफराद को दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमेरिका के सदर ट्रंप की पॉलिसियों से नाराज अरबपति इलॉन मस्क ने नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी कायम कर दी। सोशल मीडिया पर नई पार्टी का क़याम का ऐलान करते हुए मस्क ने अमेरिकियों से कहा कि आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं, ये पार्टी आपके पास होगी। अमेरिका पार्टी अमेरिकी अवाम को आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। इलॉन मस्क अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में पेश थे। ट्रंप ने उन्हें महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी डॉज का सरबराह भी बनाया था, मगर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर इलॉन मस्क ने शदीद तनकीद की थी और इसे बदनुमा करार दिया था। स्पेन के म्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की परवाज़ में खौफ व हिरास, 18 अफराद ज़ख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट पर गलती से फायर अलार्म बजने के बायस मैनचेस्टर जाने वाली परवाज़ रोक दी गई। खौफ के बायस मुसाफिरों ने जहाज़ से छलांग लगा दी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई।
बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान हजारों करोड़ रुपए के असासों से महरूमी के खदशे से दो चार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान और उनके अहले खाना को भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए के असासों का मालिक करार देने का फैसला मनसूख कर दिया। ये असासे भोपाल के मुसलमान नवाब के थे। उनकी बेटी साबिक पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारिजा शहरयार मोहम्मद खान की वालिदा साजिदा सुल्तान पाकिस्तान चली आईं तो उनकी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दे दिया गया। साजिदा सुल्तान की दूसरी बहन सैफ अली खान की दादी थीं। सैफ अली खान का पटोरी खानदान उसी दादी की बुनियाद पर इन असासों का दावेदार था। अब ये असासे किसे मिलेंगे? हाई कोर्ट ने इस मुकदमे का फिर से ट्रायल करने का हुक्म दे दिया। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 3-2 से हरा दिया। पीएसजी ने बायरन म्यूनिख को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल 4 में जगह बना ली। दोनों टीमें बुध को सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। मंगल को पहले सेमीफाइनल में ब्राजीली क्लब फ्लूमिनीज और चेल्सी के दरमियान मुकाबला होगा।